2002 के गोधरा कांड की बात ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आज कर रही है, जिस पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। और हमको सर्टिफिकेट बीबीसी देगा, भारत को सर्टिफिकेट बीबीसी देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कोई भी आरोप लगाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बकवास है, झूठी है। जिस तरीके से अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों को जो है बीजेपी जो है तानाशाही चला रही है, रोक रही है, लोगों को देखने नहीं दे रही। जिस तरीके से गुजरात में हिंसा हुई, उस चीज़ को रोक रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना चाह रही थी उसके बारे में? देखिए, जहां तक इस डॉक्यूमेंट्री का प्रश्न है, मैं आपको साफ शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बोलती हूं, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ये एक झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा एक ऐसे देश के खिलाफ फैलाने के लिए बनाई जा रही है जो देश आज विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित कर चुका है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब वे उस बात की बात कर रहे हैं, उस एक कांड की, 2002 के गोधरा कांड की बात ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आज कर रही है, जिस पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट दे दी। आप सोचिए, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? कौन क्लीन चिट देगा? सुप्रीम कोर्ट देगी ना, बीबीसी देगी, सुप्रीम कोर्ट देगी। अगर उन्होंने दे दी है तो फिर बीबीसी को यह हक किसने दिया कि आप इतनी बड़ा झूठ निकाल के, इतना बड़ा प्रपंच निकाल करके ये तमाशा करें? बीबीसी ने किया तो किया। मुझे इस देश के अंदर बैठे हुए उन मीर जाफरों पर बहुत दुख होता है जो अब इस एक प्रपंच वाली, प्रोपेगेंडा वाली इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर नाच कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं सीधे शब्दों में ये बोलूंगी कि इसके ऊपर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है। ये एक खत्म केस है, इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बीजेपी तानाशाही चला रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी अब लोगों को दिखाया या बैन कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से गुजरात में 2002 के दंगे हुए, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जिन बातों को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको कोई विदेशी ताकतों द्वारा कोई कैसे सच मान सकता है, ये हमें अपना कांग्रेस से पूछना चाहिए और सारी विपक्ष की पार्टियों से पूछना चाहिए जो हमारे देश को कमज़ोर करने में लगी हुई है। तो अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है, इसलिए ये सारी बातें धीरे धीरे आएंगी। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी और भी हमारे प्रधानमंत्री जी की इमेज ख़राब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कोई भी आरोप लगाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। हम सभी जानते हैं कि ये काम है विपक्ष का ऐसे काम करना, मगर जनता सबसे बड़ी हमारी जज है। तो जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है और उनके नेतृत्व में ही देश हमारा विकास करेगा। आपको लगता है विपक्ष जो है कहीं न कहीं बीबीसी के जरिए जो है एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? मैंने कहा कि वो कर रही है और ये सारे एजेंडा को देश की जनता वो अपना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगी, वो सब जानती है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा, क्योंकि बोल रहे हैं लोग, जेएनयू की मामला आया, वहाँ पे जो बच्चे थे पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि जो है सत्य को छुपाया जा रही है, जो तमाम अन्य पार्टियाँ हैं। तो आप लोग क्यों नहीं उसको जारी करने दे रहे हैं या पब्लिक के बीच में जाने दे रहे हैं? ऐसा क्यों रोक लगा रहे हैं? नहीं, विश्वविद्यालय जिस कार्य के लिए होता है वो कार्य हो, पठन पाठन शिक्षण हो, और हमको सर्टिफिकेट बीबीसी देगा, भारत को सर्टिफिकेट बीबीसी देगा। बीबीसी का पूरा जो सिस्टम है पहले से, उसको आप देखेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जिसको देखना है वो देख ही रहा है। हमको देखने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में जिस कार्य के लिए जाना जाता है वही होना चाहिए। तो लगातार मनोज तिवारी जी हमारे साथ में बात कर रहे थे और तमाम जो मुद्दे हैं जो हाईलाइट हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या फिर जिस तरीके से अभी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इन सब तमाम मुद्दों पर बात की और अपनी बातों को रखा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद चल रहा है। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के, ये बैन किया जा रहा है, इसको लोगों को दिखाया नहीं जा रहा, सच से छुपाया जा रहा है सच को। आप क्या कहना है इस पर? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बकवास है, झूठी है, कुछ भी नहीं है, उसमें फैक्ट नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है, जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन किया गया वो गलत है, हम सहमत नहीं है। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो इस झूठी और फेक डॉक्यूमेंट्री को वही लोग फैलाना चाहते हैं, वही लोग देखना चाहते हैं
जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी मोदी हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो देश में विघटन फैलाना चाहते हैं, आज भी डिवीजन फैलाना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं।